जय श्री हरि प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र और दिव्य महीने की जिसका इंतजार स्वयं देवता भी करते हैं। यह वह महीना है जिसमें भगवान विष्णु की कृपा सबसे जल्दी प्राप्त होती है। यह वह समय है जब की गई छोटी सी भक्ति भी करोड़ों गुना फल देती है। जी हाँ भक्तों, हम बात कर रहे हैं पवित्र पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की। कहते हैं कि जो भक्त इस महीने में सच्चे मन से भगवान श्री हरि का नाम लेता है, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस मास में की गई पूजा, जप, तप, दान और व्रत का फल कई जन्मों तक मिलता है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास क्या है, इसकी महिमा क्या है, पूजा विधि, नियम, क्या करे क्या ना करे, कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और सुनेंगे इस पवित्र मास की अद्भुत कथा। तो चलिए भक्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। भक्तों, अब जानते हैं 2026 पुरुषोत्तम मास की तिथि। वर्ष 2026 में पवित्र पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की शुरुआत 17 मई 2026 रविवार से हो रही है और इसका समापन 15 जून 2026 सोमवार को होगा। पुरुषोत्तम मास 2026 तिथि प्रारंभ 17 मई 2026 रविवार, समाप्त 15 जून 2026 सोमवार। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा, जप, दान, कथा और भक्ति करने का विशेष महत्व माना गया है। पुरुषोत्तम मास क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा की गणना में अंतर आता है, तब लगभग हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना आता है। इसी अतिरिक्त महीना को अधिक मास कहा जाता है। पहले इस मास को मलमास कहा जाता था, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं था, इसलिए सभी ने इसे अशुभ मानते थे। कोई भी शुभ कार्य या महीने में नहीं किया जाता था। इससे दुखी होकर यह मास भगवान विष्णु की शरण में गया। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और कहा, अब से यह मास मेरा प्रिय मास होगा। जो भी भक्त इस महीने में मेरी भक्ति करेगा, उसे अनेक यज्ञों और वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होगा। तभी से यह मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। भक्तों, अब जानते हैं पुरुषोत्तम मास का महत्व। प्रिय भक्तों, यह महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में की गई पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। कहा जाता है इस महीने में किया गया एक मंत्र जाप 1000 गुना फल देता है। गरीब को भोजन कराने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। श्रीमद् भागवत और गीता का पाठ करने से जीवन में कष्ट दूर होते हैं। भगवान श्री हरि का नाम लेने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे पुरुषोत्तम मास में नियम और संयम के साथ भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी धन, अन्न और सुख की कमी नहीं होती। अब जानते हैं भक्तों कि इस पवित्र महीने में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सात्विक भोजन करें। इस महीने में केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसी चीजों से दूर रहें। भगवान विष्णु का जाप करें। दिन भर जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसी पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। रोज तुलसी माता को जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। भूमि शयन करें। यदि संभव हो तो इस मास में जमीन पर सोए। इससे अहंकार समाप्त होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्या का पालन करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहें। कथा और भजन सुने। प्रतिदिन भगवान की कथा सुने, भजन करें और गीता या भगवत गीता का पाठ करें। पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए? भक्तों, जितना जरूरी पूजा करना है, उतना ही जरूरी कुछ बातों से बचना भी है। मांगलिक कार्य ना करें। इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नामकरण जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तामसिक भोजन ना करें।
बासी भोजन, मसूर की दाल, राई और नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें। क्रोध और अपमान से बचे, किसी का दिल ना दुखाएं, गरीबों और बुजुर्गों का सम्मान करें, झूठ और छल कपट ना करें। इस महीने में किया गया पाप कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए सदैव सत्य बोलें, व्यर्थ खर्च ना करें, विलासिता और दिखावे से बचे, जितना हो सके दान और सेवा करें। भक्तों, अब जानते हैं इस पवित्र महीने की सरल पूजा विधि। सबसे पहले सुबह स्नान करके पूजा स्थान को शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पीले वस्तु पहनाएं, फिर चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद केसर मिले दूध से भगवान का अभिषेक करें। अब घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। भोग में फल, माखन, मिश्री, पंचामृत या खीर अर्पित करें। अंत में आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन के दुखों को दूर करें और हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। भक्तों, अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया और समय का विभाजन किया, तब सभी महीनों का कोई ना कोई स्वामी बना दिया गया। लेकिन एक अतिरिक्त मास ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। इस कारण सभी लोग उसे छुत समझते थे। कोई भी उस महीने में शुभ कार्य नहीं करता था। सभी उसे मलमास कहकर अपमानित करते थे। अपमान और दुख से भरा यह मास रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान से कहा, प्रभु, संसार में सबका कोई ना कोई सम्मान है, लेकिन मेरा कोई नहीं। लोग मुझे अशुभ कहते हैं, कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। उसकी करुणा पुकार सुनकर भगवान विष्णु द्रवित हो गए। भगवान उसे अपने साथ गोलोक ले गए और प्रेम से बोले, आज से तुम अशुभ नहीं हो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त इस महीने में व्रत, दान, जप, तप और भक्ति करेगा, मैं स्वयं उसके सभी कष्ट दूर करूंगा। यह सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। तभी से यह मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास बन गया। कहते हैं कि इस महीने में सच्चे मन से भक्ति करने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। पुरुषोत्तम मास में दान का महत्व। प्रिय भक्तों, इस महीने में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। 33 मालपुओं का दान। मान्यता है कि 33 मालपुआ बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पीले वस्त्र का दान। पीले कपड़े, हल्दी, चना दाल और केले का दान बहुत शुभ माना जाता है। अन्य दान। गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। घी और कांसे के पात्र का दान। घी, तांबा या कांसे के बर्तन दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से मंत्र का जाप करें? भक्तों, इस मास में इस मंत्रों का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण शरणानम मम। इस मंत्रों का रोज 108 बार जाप करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास का फल। जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ इस महीने को बिताता है, उसके घर में सुख शांति आती है, आर्थिक समस्या दूर होने लगती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मृत्यु के बाद मोक्ष का मार्ग खुलता है। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का अवसर है। यह समय है भगवान के करीब आने का, अपने मन को शांत करने और अपने जीवन को पवित्र बनाने का। यदि आप भी भगवान श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पवित्र मास में सच्चे मन से भक्ति जरूर करें। अब सभी भक्तों प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओम रस को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही धार्मिक कथाएं, व्रत, पूजा और सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, धन्यवाद।